हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम स्थैतिक जागरूकता अभ्यास प्रश्नों को देख रहे हैं और ये होने वाला है हमारा भाग 6, यानी स्टैटिक अवेयरनेस प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 6। अब तक हमने 5 पार्ट्स को कवर कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपने उन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। इस लेक्चर में भी हम पहले कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे और अंत में हम इन सभी के सारांश को देखेंगे। ठीक है, लेकिन शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, एक अस्वीकरण है हमारे पास, जो कि हमें यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियाँ केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई भी चिंता या समस्या है, तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा देंगे। पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस यूएनईपी द्वारा कब आयोजित किया जाता है? विकल्प है 11 दिसंबर, 20 दिसंबर, 15 सितंबर, 5 जून या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है 5 जून। स्पष्टीकरण, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है और इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूकता और कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, डब्ल्यूटीओ अस्तित्व में आया था? विकल्प है 1977 में, 1985 में, 1995 में, 1950 में या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, 1995। स्पष्टीकरण, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को उरुग्वे दौर की व्यापार वार्ताओं के परिणाम स्वरूप हुई थी। इसने सामान्य शुल्क और व्यापार समझौते का स्थान लिया और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करना और यह सुनिश्चित करना है कि व्यापार यथासंभव सुचारू, पूर्वानुमेय और स्वतंत्र रूप से प्रभावित हो। तीसरा प्रश्न है, शार्क का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था? विकल्प हैं काठमांडू में, कोलंबो में, नई दिल्ली में, ढाका में या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, ढाका। स्पष्टीकरण, एशियाई क्षेत्रीय दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ शार्क का पहला शिखर सम्मेलन 60 से 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। चौथा प्रश्न है, इंडिया रिमेंबर्ड किसके द्वारा लिखी गई है? विकल्प हैं जेके रॉलिंग, रॉबर्ट डालॉक, पामेला माउंटबैटन, स्टीफन हॉकिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, पामेला माउंटबैटन।
स्पष्टीकरण। इंडिया रिमेंबर्ड पामेला माउंटबेटन की आत्मकथा है, जो भारत के अंतिम वॉयसरॉय लॉर्ड लुइस माउंटबेटन की बेटी हैं। इस पुस्तक में वह स्वतंत्रता और विभाजन के समय भारत में अपने बड़े होने के अनुभवों पर विचार करती हैं और ऐतिहासिक घटनाओं और उनके परिवार के उस महत्वपूर्ण अवधि में भागीदारी से संबंधित व्यक्तिगत किस्सों पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। पांचवा प्रश्न है, रुपया किस देश की मुद्रा है? विकल्प है नेपाल, इंडोनेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश, लीबिया। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, नेपाल। स्पष्टीकरण। रुपया कई देशों की मुद्रा है, जिसमें भारत और नेपाल शामिल है। नेपाल में इसे विशेष रूप से नेपाली रुपया कहा जाता है। छठवां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस डैश के जन्मदिन पर मनाया जाता है। विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, महात्मा गांधी। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ई, महात्मा गांधी। स्पष्टीकरण। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो महात्मा गांधी का जन्मदिन है। इस दिन को शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए मान्यता दी जाती है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? विकल्प है रूस, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान या फिर भारत। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, रूस। स्पष्टीकरण। रूस के पास एक टीम नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट उसी स्तर पर खेलती है जैसे अन्य सूचीबद्ध देश, जैसे इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और भारत, जो सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्ण सदस्य हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फिल्म अभिनेता देव आनंद की आत्मकथा है? विकल्प है माई स्टोरी, सनी डेज, रोमांसिंग विथ लाइफ, विंग्स ऑफ फायर या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है रोमांसिंग विथ लाइफ। स्पष्टीकरण। रोमांसिंग विथ लाइफ प्रसिद्ध भारतीय फिल्म अभिनेता देव आनंद की आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन, करियर और फिल्म उद्योग में उनके अनुभवों के बारे में जानकारी साझा की है। नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सम्मान खेल के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? विकल्प है पुलित्जर पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, श्रमवीर पुरस्कार या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त। सही उत्तर है ई, इनमें से कोई नहीं। स्पष्टीकरण। अर्जुन पुरस्कार भारत में एथलीटों को प्रदान किए जाने वाले सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। यह पुरस्कार भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार के बारे में कुछ मुख्य बिंदु ऐसे हैं, जैसे स्थापना। यह पुरस्कार 1961 में स्थापित किया गया था। मापदंड। यह उन एथलीटों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 4 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और जिन्होंने नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन की भावना का प्रदर्शन किया है। घटक। पुरस्कार में अर्जुन की कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और नकद पुरस्कार शामिल है। महत्व। यह पुरस्कार भारतीय महाकाव्य महाभारत के केंद्रीय पात्र अर्जुन के नाम पर रखा गया है, जो शक्ति, समर्पण और ध्यान का प्रतीक है। श्रेणियां। यह ओलंपिक खेलों, क्रिकेट, स्वदेशी खेलों और शारीरिक रूप से विकलांगों के खेल सहित विभिन्न खेल विधाओं को कवर करता है। अर्जुन पुरस्कार पे एक प्रतिष्ठित मान्यता है जो भारतीय एथलीटों की कड़ी मेहनत, समर्पण और उपलब्धियों का जश्न मनाती है, उन्हें अपने संबंधित खेलों में उत्कृष्टता के लिए निरंतर प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करती है। 10वां प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी का संबंध डैश खेल से है। विकल्प है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस या फिर गोल्फ। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, फुटबॉल। स्पष्टीकरण। संतोष ट्रॉफी भारत में प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय टीमें भाग लेती हैं। इसका नाम संतोष के महाराजा के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1941 में इस ट्रॉफी को दान किया था। 11वां प्रश्न है, भारत में प्रचलित सिंचाई की निम्नलिखित में से कौन सी विधि है। विकल्प है इग्लू, धुंध, ड्रिप, डेल्टा या फिर लगून। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, ड्रिप। स्पष्टीकरण। ड्रिप सिंचाई एक तरीका है जो भारत में प्रचलित है। इसमें पानी को सीधे पौधों की जड़ों पर सटीक रूप से लगाया जाता है, जिससे पानी की बर्बादी कम होती है और कृषि प्रथाओं में दक्षता बढ़ती है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी इस्पात बनाने वाली कंपनी है। विकल्प है हिंडाल्को, लैक्मे, रेमंड्स, कोरस या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ई, इनमें से कोई नहीं। स्पष्टीकरण। हिंडाल्को यह एक भारतीय कंपनी है जो मुख्य रूप से एल्यूमिनियम और तांबे के उत्पादन में शामिल है, इस्पात बनाने वाली कंपनी नहीं है। लैक्मे यह एक भारतीय सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड है जो इस्पात उत्पादन से संबंधित नहीं है। रेमंड्स यह एक भारतीय कंपनी है जो अपने वस्त्र और परिधान के लिए जानी जाती है, यह इस्पात निर्माण में शामिल नहीं है। कोरस यह एक प्रमुख इस्पात कंपनी है जिसे 2007 में टाटा स्टील ने अधिकृत कर लिया था। यह वास्तव में एक इस्पात बनाने वाली कंपनी है, इसलिए दिए गए विकल्पों में से कोरस इस्पात बनाने वाली कंपनी है। 13वां प्रश्न है, एलबीडब्ल्यू उस खेल से संबंधित शब्द है डैश। विकल्प है क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, फुटबॉल या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, क्रिकेट। स्पष्टीकरण। एलबीडब्ल्यू का मतलब लैग बिफोर विकेट है,
जो क्रिकेट में एक नियम है जिसके परिणाम स्वरूप बल्लेबाज आउट हो सकता है। यह तब होता है जब गेंद बल्ले से पहले बल्लेबाज के शरीर के किसी भी हिस्से टकराती है और गेंद स्टंप्स को हिट करने के लिए जा रही होती है। चौदहवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है? विकल्प है HPCL, BPCL, BHEL, जिलेट या फिर इनमें से कोई सभी। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, जिलेट। स्पष्टीकरण, जिलेट एक निजी क्षेत्र की कंपनी है जो अपने शेविंग उत्पादों और व्यक्तिगत देखभाल वस्तुओं के लिए जानी जाती है। इससे विपरीत HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सभी भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं। 15वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? विकल्प है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या फिर हिमाचल प्रदेश। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, अरुणाचल प्रदेश। स्पष्टीकरण, जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सूचीबद्ध राज्यों में सबसे कम है, जिसमें प्रति वर्ग किलोमीटर में अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम लोग रहते हैं। 16वां प्रश्न है, भारत सरकार की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प है योजना में LPG सब्सिडी, पेंशन भुगतान और छात्रवृत्तियां शामिल हैं। अप्रत्यक्ष लाभ अंतरण की तुलना में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में रिसाव की संभावना कम होती है। DBT के तहत धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। योजना को 1 जनवरी 2013 को प्रारंभिक रूप से 20 जिलों को कवर करने के लिए शुरू किया गया था। योजना से सरकार का सब्सिडी बिल बढ़ने की संभावना है। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ई, यह योजना सरकार के सब्सिडी बिल को बढ़ाने की संभावना रखती है। स्पष्टीकरण, यह कथन सही नहीं है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का उद्देश्य रिसाव को कम करना और यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी सीधे लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे, जिससे कुल सब्सिडी बोझ को कम करने की उम्मीद है, ना कि इसे बढ़ाने की। DBT योजना के बारे में अन्य कथन सही हैं। 17वां प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस हर साल दुनिया भर में मनाया जाता है। विकल्प हैं 4 जुलाई को, 16 अक्टूबर को, दिए गए विकल्पों के अलावा अन्य 12 अगस्त को या फिर 18 मई को। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, 16 अक्टूबर। स्पष्टीकरण, विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को भूख, खाद्य सुरक्षा और खाद्य उत्पादन और वितरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा स्थापित किया गया था। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं उपभोक्ताओं के साथ सीधे लेन देन के निष्पादन से संबंधित हैं, ना कि निगमों या अन्य बैंकों के साथ? विकल्प हैं थोक स्थिर सेवाएं, औद्योगिक स्थिर सेवाएं, निवेश स्थिर सेवाएं, कॉर्पोरेट स्थिर सेवाएं, खुदरा स्थिर सेवाएं।
उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है आप। समय समाप्त। सही उत्तर है ई, खुदरा स्थिर सेवाएं। स्पष्टीकरण। खुदरा स्थिर सेवाएं उन स्थिर सेवाओं को संबोधित करती हैं जो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को सीधे प्रदान की जाती हैं, ना कि व्यवसाय या निगमों को। इन सेवाओं में बचत और चेकिंग खाते, व्यक्तिगत ऋण, बंधक और क्रेडिट कार्ड शामिल है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द लोवलैंड पुस्तक के लेखक है? विकल्प है जुम्मा लाहिड़ी, अमिताभ घोष, सलमान रुश्दी, हामिद अंसारी या चेतन भगत। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है झुम्पा लाहिड़ी। स्पष्टीकरण। बेसिकली झुम्पा लाहिड़ी अपने उपन्यासों लघु कथाओं के लिए जानी जाती है जो अक्सर पहचान और सांस्कृतिक विस्थापन के विषयों का अन्वेषण करती हैं। अमिताभ घोष ये अपने ऐतिहासिक उपन्यासों और संस्कृत और राजनीतिक पर निबंधों के लिए प्रसिद्ध हैं। सलमान रुश्दी अपने जादुई यथार्थवाद और पहचान, प्रवासन और इतिहास के जटिल विषयों को संबोधित करने के लिए प्रसिद्ध हैं। चेतन भगत अपने समकालीन उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं जो भारत के युवाओं के साथ प्रतिनिधित्व होते हैं। सही उत्तर हुआ झुम्पा लाहिड़ी। और हामिद अंसारी एक प्रमुख राजनीतिक हैं और भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। वो लेखक से अलग है। 20वां प्रश्न है, चेराव बांस नृत्य किस भारतीय राज्य का है? विकल्प है मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या असम। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, मिजोरम। स्पष्टीकरण। चिरो, जिसे बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, भारत के मिजोरम राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है। इसमें नृत्यक बांस की चोटी के अंदर और बाहर चलते हैं, जिन्हें तालबद्ध तरीके से एक साथ मारा जाता है। यह नृत्य मिजो की संस्कृति का उत्सव है और अक्सर त्योहारों और विशेष अवसरों पर किया जाता है। 21वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है। इसका मुख्यालय स्थित है। विकल्प है स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में, यूनाइटेड किंगडम में, फ्रांस में या फिर जर्मनी में। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, स्विट्जरलैंड। स्पष्टीकरण। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और यह अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों के समन्वय और वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार है। 22वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग नेटवर्क दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है? विकल्प है मेट्रो एक्सप्रेसवे, स्वर्णिम चतुर्भुज, डायमंड चतुर्भुज, त्रिभुज सॉरी, स्वर्णिम अर्धचंद्र या फिर NH11। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, स्वर्णिम चतुर्भुज। स्पष्टीकरण। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत में एक राजमार्ग नेटवर्क है जो चार मुख्य महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ता है। यह भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजनाओं में से एक है और इन प्रमुख आर्थिक केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। 23वां प्रश्न है, द काइट रनर के लेखक कौन है? विकल्प है खालिद हुसैनी, होनी वर्नर, इल्हाम एहसास, परवेज यूसुफ या माजिद मौसेदी।
सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है खालिद हुसैनी। स्पष्टीकरण। खालिद हुसैनी की किताब द काइट रनर जो 2003 में प्रकाशित हुई थी, यह उपन्यास दोस्ती, विश्वासघात और मोचन की एक मार्मिक कहानी है जो अफगानिस्तान के उथल पुथल भरे इतिहास की पृष्ठभूमि में समुच्चय है। 24वां प्रश्न है, स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प है वियना में, ऑस्ट्रिया में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, मॉन्ट्रियल कनाडा में, डरबन दक्षिण अफ्रीका में या सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ब्रुसेल्स बेल्जियम। स्पष्टीकरण। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। स्विफ्ट एक सरकारी संस्था है जो वित्तीय संस्थानों को वित्तीय लेन देन के बारे में जानकारी भेजने और प्राप्त करने के लिए सुरक्षित नेटवर्क प्रदान करती है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक साझेदारी फर्म में भागीदार नहीं हो सकता है? विकल्प है एक हिंदू अविभाजित परिवार का प्रबंधक, एक अन्य साझेदारी फर्म, गैर नागरिक, एक नाबालिग, कोई भी जो कानून द्वारा अनुबंध में प्रवेश करने से अयोग्य नहीं है। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है एक नाबालिग। स्पष्टीकरण। एक साझेदारी फर्म में एक नाबालिग साझेदार नहीं हो सकता है, जबकि एक नाबालिग साझेदारी से लाभ उठा सकता है और साझेदारी के लाभों में शामिल हो सकता है। वह एक पूर्ण साझेदार नहीं हो सकते हैं जो फर्म को बाध्य कर सके या प्रबंधन में भाग ले सके। सूचीबद्ध अन्य विकल्प विभिन्न शर्तों के तहत कानूनी रूप से साझेदारी बना सकते हैं। प्रश्नों के बाद अब हम सारांश को देखें तो हमने देखा विश्व पर्यावरण दिवस, डब्ल्यूटीओ स्थापना वर्ष, पहला शार्क शिखर सम्मेलन स्थान, पुस्तक इंडिया रिपब्लिक के लेखक, मुद्रा रुपया। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? देश जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है। देवानंद की आत्मकथा कौन सी है? खेल में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? भारत में सिंचाई की क्या विधि है? इस्पात निर्माण कंपनी कौन सी है? एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? गैर सरकारी क्षेत्र की कौन सी कंपनियां हैं? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है जनगणना 2011 के अनुसार? डीबीटी योजना के बारे में असत्य कथन देखा, प्रत्यक्ष लेन देन के लिए स्थिर सेवाएं देखी, द लोवलैंड के लेखक को देखा, चिराम नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है वो देखा। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय देखा, प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला राजमार्ग नेटवर्क देखा, द काइट रनर के लेखक को देखा, स्विफ्ट मुख्यालय का स्थान देखा, साझेदारी फर्म में गैर साझेदार कौन नहीं हो सकता देखा। इसी के साथ हमने कर लिया इस लेक्चर को समाप्त। इसे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।